कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है। 27 जनवरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के महू में जय भीम जय बापू संविधान रैली का उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने मऊ में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानते हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी है जो संविधान के खिलाफ है और इसको खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। यह लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी समेत हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच है। यह संविधान कुछ दिन पहले आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, बल्कि मोदी जी के आने के बाद आजादी मिली। उन्होंने कहा कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये लोग 2-3 कारोबारियों को सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का सारा धन अडानी को दे देना चाहिए? कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले, लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य इनका यही है। आप देखिए, 2-3 अरबपतियों को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं। अदानी, अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन अदानी के हवाले कर देना चाहिए? मुझे दिखाओ कहां लिखा है इस संविधान में। राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जबकि उद्योगपति हजारों करोड़ों सिर्फ बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। जितना धन अडानी के पास जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है।
मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों और बहनों, एक बात भूलिए मत, जितना अदानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार हैं।